तो अभी हम बात कर रहे हैं मानगढ़ पहाड़ी के बारे में, जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है और जिसे कि अभी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का संभावना तलाश किया जा रहा है। यानी सरकार चाह रही है कि इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के तौर पर घोषित कर दिया जाए, जो मानगढ़ पहाड़ी है। और मानगढ़ पहाड़ी की अगर हम बात करें तो ये गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है और इसे मानगढ़ धाम के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी थोड़ी हम इतिहास की बात कर लें तो यहीं पे 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड या मानगढ़ नरसंहार हुआ था, जिसमें लगभग कुछ आंकड़े 1000 से 2000 के बीच रखते हैं तो लगभग 1500 जो भील समुदाय के लोग थे उनको अंग्रेज़ों के द्वारा निर्ममतापूर्वक मार दिया गया था। और मानगढ़ हत्याकांड को मिनी जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। और थोड़ी सी जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लें तो ये 13 अप्रैल 1913 को हुआ था। तो उसी से मतलब इसका नाम मिनी जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। हालांकि ये 6 वर्ष पहले 1913 में हुआ था। और मानगढ़ हत्याकांड की बात करें कि इसके पीछे का वजह क्या था, तो वजह ये था कि जो समाज सुधारक थे गोविंद गुरु जिनका नाम था, जो समाज सुधारक, और पुंजा के नेतृत्व में भीलों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। और यहाँ पे ये जो मानगढ़ धाम है यहाँ पे हर वर्ष मेला लगा करता था। तो वही मेले के समय में लोग यहाँ आने वाले थे और ये हत्याकांड हो गया था। तो ये जो समाज सुधारक हैं गोविंद गुरु और पुंजा, इन दोनों के ही नेतृत्व में यहाँ के जो भील थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके अलावा गोविंद गुरु जो थे, जिनका कि इस हत्याकांड के बाद जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, बाद में उनके फांसी की सज़ा को बदल कर उम्र कैद में बदला गया। और जब ये रिहा हुए तो एक भीलों के लिए सेवा करते रहे। और यहाँ इनकी जब मृत्यु हुई 1931 में, तो इस मानगढ़ धाम में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। और तब से प्रत्येक वर्ष ये जो भील समुदाय है वहाँ जाने लगे। और ये गोविंद गुरु हैं, इनके द्वारा भगत आंदोलन का शुरुआत की गई थी और इन्होंने शाकाहार का पालन करने और सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से लोगों को दूर रहने के लिए कहा। और अब हम बात कर रहे हैं कि ये मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित करने की सरकार संभावना तलाश रही है। तो राष्ट्रीय महत्व का स्थान कौन हो सकता है, अगर ये बात आता है तो ये जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, जो कि किसी भी स्थान को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है या मानता है यदि वो स्थल कुछ कारण है। पहला ये कि कम से कम 100 वर्ष पुराना हो, और दूसरा ये कि विशेष ऐतिहासिक, साहित्यिक या कलात्मक रुचि को दर्शाता हो, या फिर तीसरा ये कि यदि वो स्थल प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 यानी कि AMASR यानी कि एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत निहित परिभाषा में आता हो, तो इनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। तो इस आधार पर ये जो ASI है यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगठन, ये मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अगर हम मानगढ़ धाम की बात करें तो मानगढ़ धाम को लगभग 2 दशक पहले यानी कि वर्ष 2002 में तत्कालीन राजस्थान की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने मानगढ़ धाम का विकास किया और यहाँ पे इन्होंने लगभग 3 करोड़ की लागत से शहीद स्मारक का निर्माण कराया। और अब इसे ही राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में, मतलब इस पूरे पहाड़ी को राष्ट्रीय इस महत्व के इस
स्मारक के तौर पर विकसित किया जा रहा है। नमस्कार।